आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होने वाली है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। जमशेदपुर के घाटशिला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को विकास का क ख ग भी नहीं मालूम है। झारखंड राज्य इतना अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि झारखंड का नाम आते ही नोटों की गड्डी की याद आती है। इन लोगों ने सेना की भी जमीन छीन ली। जो नोटों के पहाड़ मिले हैं वो पैसा किसका है? वो आपका पैसा है। ये लोग सोचते हैं अरबों का भ्रष्टाचार करो और वकील को भी इसी में से पैसे दे देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली और माओवादी भाषा है। नक्सली भी बिना रंगदारी के लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते हैं। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और झामुमो ने उठा ली है। आगे इस वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, फिर एक बार साथियों, झारखंड जैसा राज्य खनिज संपदा में इतना अमीर है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहां इतनी गरीबी क्यों है? दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड शब्द आपके कान पर पड़ेगा। झारखंड का नाम सुनते ही कौन सा दृश्य सामने आता है? एक ही दृश्य सामने आता है, नोटों के ढेर। झारखंड सुनते ही नोटों के पहाड़ देखने को मिलते हैं। याद करो हर पल, भाई कौन झारखंड? अच्छा, वो नोटों के ढेर पकड़े गए थे, वो अफसर जेल में है, वो मुख्यमंत्री जेल में सड़ रहे हैं, वो भाइयों बहनों, सामान्य मानवी को गरीब रखकर कांग्रेस और झामुमो वालों ने अपने घरों में काली कमाई का अंबर लगा रखा है। साथियों, कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है। और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस ने 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अनगिनत घोटालों में कांग्रेस ने लूट के रिकॉर्ड बनाए। आप आरजेडी को देखिए, नौकरी के बदले गरीब से, जो बेचारा 2 टाइम की रोटी के लिए नौकरी तलाशता था, ऐसे गरीब की जमीन लिखवा ली, गरीब से जमीन छीन भी ली और बदलाव में नौकरी का वादा किया। झामुमो ने यही गुण, वही आदतें, वही चरित्र कांग्रेस से और आरजेडी से सीखा है। झामुमो ने
झारखंड में जमीन घोटाला किया और इन लोगों ने किसकी जमीनें हड़पी? हमारे गरीब आदिवासियों की जमीनें हड़पी। सेना की जमीन तक हड़पने की कोशिश की। सेना की जमीन हड़पना मतलब चोरी करने की आदत कितनी भयंकर होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं, इनके घरों से जो नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं, वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? वो पैसे किसके हैं? आपका है कि नहीं है? इसके मालिक आप है कि नहीं है? ये आपके बच्चों का हक का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है। भोले भाले मेरे आदिवासी भाई बहनों का पैसा है, दलितों का, पिछड़ा का पैसा है, जो इन लोगों ने लूटा है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग अपनी इस काली कमाई में से एक भी रुपया आपके बच्चों को देते क्या? और ये लूट करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अरे भाई अरबों खरबों लूट लेंगे और वकील को क्या है, अरे जो चाहिए दे देंगे, अदालत से निकल जाएंगे और फिर तो मौज ही मौज है। यानी वकील के लिए भी आपका चोरी का पैसा, ये खेल है इनका। लेकिन मोदी इन बेईमानों के ठिकानों से पैसा बरामद करवा रहा है। लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहन, ये जो नोटों के पहाड़ में पकड़ रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सरकार की तिजोरी में ले जाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये खोजूंगा ये पैसे किसके थे, उसको उनको क्यों देना पड़ा, कैसे दिया था, और अगर ये पक्का हो जाएगा हाँ इन्हीं के पैसे हैं, ये सारे पहाड़ के रुपये है ना, मैं उन सब गरीबों को लौटा दूंगा। ये पैसा आपका है। मोदी इसके लिए कानूनी सलाह ले रहा है। मैं रास्ते खोज रहा हूं कि जो गरीब का पैसा है, जिसके हक का पैसा गया है, वो पैसा उसको वापस कैसे मिले। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उद्यम करने वालों को देश का दुश्मन मानती है। उसके नेता खुलेआम कहते हैं, जो कारोबारी हमें पैसा नहीं देते, हम उन पर हमला करते हैं। यानी कांग्रेस और जामुमो जैसे दलों को देश के उद्योगों से मतलब नहीं है। उन्हें अपने भ्रष्टाचार और वसूली से मतलब है। भाइयों बहनों, मैं आज एक गंभीर विषय को स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज उद्योग की धरती पर खड़ा हूं और मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच खड़ा हूं। मैं जरा कांग्रेस को, उनके साथियों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो,
केरल में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं और जरा समझ ले मेरी चुनौती को। ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। ये उनके शहजादे आए दिन उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके राज्य में जाकर के पूंजी निवेश करेगा? उन राज्यों के नौजवानों का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में जो लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे सामने हैं, क्या वे शहजादे की इस भाषा को मान्य करते हैं क्या? सारे निवेशक जो मुझे मिलने आते हैं वो कहते हैं साहब हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तो हमारे विरोधी विचारधारा है, निवेश की विचारधारा, विरोध की विचारधारा है, उद्योगपतियों को गालियां दी जाती है। मैं उन राज्यों के नौजवानों को पूछता हूं, जो शहजादे की भाषा को सुनकर के कौन उद्योगपति उन राज्यों में आएगा? वो 50 बार सोचेगा कि शहजादे की ये नीतियां हैं तो उनके मुख्यमंत्री भी वैसा ही करेंगे, हमारा उद्योग पैसे तो लग जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा। और फिर चिल्लाना मत कि हमारे यहां से उद्योग चले गए, फलाने राज्य में गए, टिकने राज्य में गए। ये आपके शहजादे की भाषा के कारण आज दुनिया से इतने उद्योगकार आ रहे हैं, आपके राज्य में आने को कोई तैयार नहीं है, निवेश करने को तैयार नहीं है। और मुझे, मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने का नौजवान वो मेरा अपना है। मैं उसके अधिकारों को कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के, इंडिया अलायंस के, टीएमसी के ये जितने मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट करे, ये जो शहजादे की भाषा है, उद्योगकारों के खिलाफ जो बोला जा रहा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, निवेश के खिलाफ बोला जा रहा है, देश के नौजवानों की जिंदगी तबाह करने की भाषा बोली जा रही है, क्या ये सारे मुख्यमंत्री उससे सहमत है कि विरोध में है? कोई निवेशक उनके यहां नहीं आएगा और फिर दूसरे राज्यों में चले जाएंगे और आप रोते बैठोगे और आपके राज्य के नौजवानों को पलायन करके उन राज्यों में जाना पड़ेगा जहां उद्योग लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की भाषा, ये शहजादे की भाषा पूरी तरह नक्सली भाषा है, माओवादी भाषा है। और नक्सली भी तो बिना रंगदारी लिए किसी कारोबारी को काम नहीं करने देते थे। आज मोदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, इसलिए आज रंगदारी की जिम्मेदारी कांग्रेस और जामुओं ने उठा के ली है। आप मुझे बताइए, ये नए नए तरीके से रंगदारी करना, नए नए तरीके से लूट चलाना, नोटों के पहाड़ इकट्ठा करना,
ऐसे कांग्रेस जामुनों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? जरा पूरी ताकत से इन लोगों को एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? हर बूथ में से इनका सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, कांग्रेस जैसे दलों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। इन लोगों ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जो गरीब मां का बेटा है। गरीबी का दर्द क्या होता है वो जो जानता है, जी करके आया है। और इसलिए मैं 10 साल से लगा हूं और अब तक 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।